खुशी मिलेगी, खुशी जहां मुझको ले चली, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी, अरमानों प्रांजल, पालकी। प्रांजल, क्या ये मेरा नाम है? तुम कौन हो? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? मुझे? क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? नहीं, मैं तुम्हें याद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप लोग कौन है और मैं यहां कैसे आया? क्या आप लोग मुझे जानते हैं? मिस्टर चंद्रकांत, डॉक्टर सागर आपको बुला रहे। जी। ये तो हॉस्पिटल है, लेकिन मैं यहां कैसे आया हूं? आप सब चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? मेरा अपना परिवार कहां है? मेरे माँ बाप, मेरे अपने, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। हे भगवान, हमसे कितनी बड़ी गलती होते होते रही। हमने तो ये सोचा था कि प्रांजल अब इस दुनिया में नहीं रहा, और हम लोग। आप सब मुझे बताते क्यों नहीं कि मैं कौन हूं? बेटे, तुम प्रांजल, मेरे प्यारे बेटे, दादा दादी के पोते और जानवी के भाई। तुम जागीरदार खानदान के वारिस हो बेटा, और पलक का पहला प्यार प्रांजल। क्या मेरी तुमसे शादी हुई थी पलक? नहीं, सिर्फ सगाई हुई थी। मैं सही वक्त पर वापस आ गया, वरना मेरा इंतजार करते करते तुम शायद किसी और से शादी कर लेती। तो ये है मेरा परिवार। हाँ, और इस परिवार में तुम्हारा एक भाई। तुम दोनों भाई जुड़वा हो। आओ। अगर तुम मेरे भाई हो तो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। एक अच्छी खबर है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप प्रांजल को घर ले जा सकते हैं। पलक, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज।
जगह मुझे जानी पहचानी सी लग रही है, अपनी सी लग रही है। बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, आओ। मुझे नहीं लगता कि अब इस तस्वीर पर हार की कोई जरूरत हो। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे दोनों पोते प्रांजल और दक्ष हमारे साथ हैं। लक्ष्मी माता ने दीपावली का हमें सबसे अच्छा तोहफा दिया है। मेरे पोतों से बड़ी और क्या खुशी हो सकती है हमारे लिए। पलक, देवाशीष अंदर रूम में रो रहा है। ये देवाशीष कौन है? वो मेरा बेटा है। क्या तुम्हारी शादी हुई है? अगर हुई है तो फिर तुम्हारी पत्नी कहाँ है? आई एम सॉरी, अगर मैंने तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछा हो जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं हो तो फिर मुझे माफ कर देना। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या हुआ प्रांजल? मैं आराम करना चाहता हूं। पलक तुम मेरे साथ चलो। मेरे ख्याल से हमें प्रांजल को सच्चाई बता देनी चाहिए। सच्चाई जानने के बाद ही वो अमेनेसिया से बाहर आ सकता है, वरना झूठ तो उसे और उलझा कर रख देगा। नहीं बाबूजी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब तक प्रांजल को सब कुछ याद नहीं आ जाता हम उसे कुछ नहीं बताएंगे, और हम उससे यह भी नहीं पूछेंगे कि कार एक्सीडेंट के बाद वो कहां था। मैं कुछ नहीं जानता। हम उसे दोबारा कब मार सकते हैं? ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त है। हाँ, मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। मैं दे दूंगी, लेकिन इस बार द कंडीशन इज कि ना तुम दक्ष पर अटैक करोगे और ना प्रांजल। डू यू अंडरस्टैंड? सब कुछ वैसे हो रहा है केशवी रानी जैसा तुम चाहती थी। किस्मत तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही मटक रही हो। लेकिन मुझे देखो, मैं तो बर्बाद हो गया ना। दक्ष मरा नहीं और प्रांजल वापस आ गया। तुम कहती थी ना मैं बहुत हिम्मत वाला हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाँ केशवी रानी, मैं अब भी सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए। मेरी किस्मत का दरवाजा तुम खोल सकती हो केशवी, सिर्फ तुम। इस बार एक एक्सीडेंट होगा, यस, अ वेरी सीरियस वन, लेकिन अफसोस इस बार कोई नहीं बचेगा, ना प्रांजल ना पलक। ये लो प्रांजल, तुम्हारे कपड़े। तुम दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा में यही पहनना पसंद करते थे। नहीं पलक,
इस बार मुझे ये कपड़े नहीं पहनने। मुझे एक नई जिंदगी मिली है, मैं नए कपड़े पहनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? वो एक्चुअली मैं दक्ष के साथ शॉपिंग करने जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे कह दूंगी कि हमारे साथ चले। क्या सिर्फ हम दोनों अकेले नहीं जा सकते? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं यही कपड़े पहन लूंगा। नहीं प्रांजल, ऐसी कोई बात नहीं है, हम शॉपिंग चलेंगे, सिर्फ मैं और तुम। चलो। ये क्या कर रहा हो? कहीं जा रहे हो? मैं यहाँ रहूं या जाऊं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हारे पास है केशव। कहने को हम साथ साथ जरूर हैं, लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता है उसका कोई नाम नहीं है। अभी अभी तुमने जो देव से कहा वो मैंने सुन लिया। माय गॉड, इसका मतलब ईशान को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। ईशान, क्या तुमने सारी बातें सुन ली? आखिरी बात सुनी, और इतना काफी है मेरे लिए केशवी। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना, और मैं भी सोच लूंगा कि मुझे क्या करना। अरे वाह केशवी, तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हें बिना चुभे अपने आप तुम्हारे रास्ते से हट गया। वाह! अब देखना, ना घर वाले ईशान को यहाँ से जाने से रोकेंगे और ना मुझे मेरे प्लान में कोई टोकेगा। दक्ष डार्लिंग, अब तुम्हें मेरा होना ही होगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। प्रांजल बेटा, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद ले। चलो पलक। फूलो सदा गुलाब से सुख समृद्धि भरपूर वर कन्या युग युग जिए जौलो नभ शशि सूर्य। आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। पलक बेटा, प्रांजल को अपने कमरे में ले जाओ, शायद वो थक गया होगा। दक्ष बेटा, कब तक कितना बर्दाश्त करोगे? जो हो रहा था उसे हो जाने दो। पलक जो कर रही है वो सही कर रही है। हमारे दिल तो मिल चुके थे, लेकिन हमारे नसीब नहीं मिले। जो हो रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो तो होकर ही रहेगा।
अक्सर अपनों को खोते थे, फिर उन्हें कभी वापस नहीं पाते। मेरा नसीब अच्छा था कि मैं मेरे अपनों के बीच वापस आ गया। एक नई जिंदगी मिल गई, तुम्हारा प्यार मिल गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये वही अंगूठी है ना जो मैंने तुम्हें दी थी? बोलो ना पलक, तुम चुप क्यों? हाँ प्रांजल, ये वही अंगूठी है जो तुमने मुझे पहनाई थी। किस्मत वाला हूं मैं जो तुमने मुझे इतना प्यार किया, मेरा इंतजार किया। और ये तुम्हारा ही प्यार है जो मुझे जल्दी ठीक कर देगा। अब तुम सो जाओ, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। गुड नाइट। आप कौन है? आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे नहीं पहचानते? याद करो प्रांजल, अपने दिमाग पर जोर लगाओ। मैं माँ हूं, माँ। अगर आप माँ हैं तो फिर वो घर पर कौन है? ये तुम्हें क्या हो गया है प्रांजल? आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा। शाबाश, आई एम इम्प्रेस्ड। प्लान के मुताबिक तुम अपना काम बखूबी से कर रहे हो। बस ये कभी मत भूलना कि दक्ष ने तुम्हें जख्म दिए हैं और तुम्हें वो जख्म उसे सूद समेत वापस देने हैं।